भाई एक बार फेयर चांस दे दीजिए सर प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर मेरी लाइफ का। ऑलरेडी सर पिछली जो 6 FIRs हैं उसमें पुलिस की सीधी 4 FIRs में कॉन्स्पिरेसी अभी ये 7वीं बार कर रहे हैं। इसके बाद सर फिर करेंगे तो सर मैं पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाऊंगा सर। मेरे को प्लीज़ एक फेयर चांस दे दीजिए सर। इसमें मैं एक एडवोकेट हायर कर लूँगा नीचे रिट पिटिशन में। SIT के लोग कहाँ से आते हैं सर SIT में सर मैंने आते पुलिस नहीं सर, पर सीनियर ऑफिसर्स आते हैं ना सर। मैंने DGP साहब को बोला है। पुलिस डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर नहीं है सर। पुलिस ऑफिसर से SIT बनाई जाती है। तो कोई इंग्लैंड अमेरिका से FBI से तो आते नहीं सर। मेरे को फेयर चांस नहीं मिल पाया था सर। अब मैं नहीं आऊंगा ग्राउंड्स कंसीडर। फेयर चांस का क्या होता है? आपको सुनवाई का मौका दिया तो ये फेयर चांस होता है। और क्या होता है फेयर चांस? सर हमने आपको सुना, यही फेयर चांस है सर। उस दिन में और कुछ नहीं होता सर। कोर्ट ने लिखा है एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता सर। री नहीं कौन सा लॉ है सर? री इन्वेस्टिगेशन मतलब SIT से आप री इन्वेस्टिगेशन करा नहीं सर, SIT से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूँ। फर्दर का कोई प्रोविजन है? फर्दर के लिए कॉम्प्लेंट को ट्रायल कोर्ट ऑर्डर करता है अगर जरूरत होगा तो। वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जब आपके मटेरियल देखेंगे अगर उनको लगेगा कि जरूरत है तो देन दे विल ऑर्डर। सर इसमें सस्पिशंस देख लीजिए सर। सस्पिशन कितने सर इसमें? या तो देखिए लीगल एडवाइस लिया करिए सर, या वकील लगाइए, या बार बार कोर्ट का टाइम ऐसे नहीं खराब करिए कि पिटीशन लगा रहे फिर रिव्यू लगा रहे। आप या तो एक बार में आइए पूरी तैयारी से। सर मैं तैयारी के साथ ही आया हूँ। नहीं तो ये रिव्यू में क्यों आया? पहली बार क्यों नहीं तैयारी से थे आप सर? जब ऑर्डर किया कोर्ट का टाइम ऐसे नहीं होता वेस्ट। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट मुझे बोल दीजिए सर। एक्चुअली मैं जिस रिट अपील में जिस मुद्दे पर आया था वो ये था कि रिट बेंच सिंगल बेंच ने ये बोला था कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है SIT की। तो मैं सिर्फ उसी की तैयारी के साथ आया था सर। ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट उस समय ये था, अब हम रिव्यू करके उसका आंसर करेंगे और सर प्लीज सर मैं ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट का टाइम ऐसा नहीं। या तो आप प्रॉपर आपके सर मैं अफोर्ड अ लॉयर। नहीं अभी कर लूंगा सर। मैं अभी कर लूंगा सर। मैं आपको प्रॉमिस करूँ मैं अभी जो आप इसको रिस्टोर करेंगे सर मैं उसमें हायर करने वाला हूँ एडवोकेट सर। प्लीज़ ग्रांट नहीं सर। सर कॉस्ट के लिए तो मर्सी पिटीशन टाइप ही है सर। और सर उसमें मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया अपने ग्राउंड्स प्रॉपर्ली, जबकि पिटीशन में लिखे हुए थे सर सारे ग्राउंड्स। एक बार पिटीशन हो गई, रिट अपील हो गई, 2-3 जजेस ने कर लिया, अब उसके बाद अब रिव्यू में आ रहे हैं तो सर मैं हायर कर लेता हूँ सर एडवोकेट सर प्लीज। अब मैं नहीं आऊँगा। You can't afford, then legal aid will provide you. सर मैं otherwise will not waste our time. सर मैं हर बार अपना सीखने के लिए आप थोड़ी आते कि अगर हम ये लगाएंगे फिर हम पढ़ के आएंगे तो फिर दोबारा लगाएंगे। We are not here to। नहीं सर मैं अब एडवोकेट कर लूँगा सर। Precious and valuable for needy persons। सर मैं एडवोकेट कर लूँगा सर। अब मैं नहीं आऊँगा। इसमें लायक ही है और बताइए फिर करेंगे अगर कोई लगाना है। श्री माटा प्रेस सर सर रिव्यू के लिए तो मैं ही करने के लिए तैयार हूँ, बट नीचे रिस्टोरेशन के लिए सर मैं कर लूँगा सर। इसमें रिव्यू मुझे सुन लीजिए सर प्लीज़ एक बार। will increase the cost। ये बताइए सर प्लीज़ सर। सर मेरा एक्चुअली मुद्दा यही था कि सर मैं उस इशू पे आया था कि उन्होंने सिंगल बेंच ने बोला था कि हमारे पास SIT का पावर नहीं है। मैं सिर्फ उसी की तैयारी के साथ आया था। फिर भी सर मैंने 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स बता दिए थे आपके सर। ग्राउंड ऑर्डर में सिर्फ आपने लिखा है कि ओनली ऑन 1 ग्राउंड सर। एक्चुअली मैंने आपको 3 ग्राउंड बताया और मेरी पिटीशन में तो 7 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं सर। सर मैं इसलिए सर मुझे फेयर चांस नहीं मिल पाया। एक बार फेयर चांस दे दीजिए सर प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर मेरी लाइफ का। ऑलरेडी सर पिछली जो 6 FIRs हैं उसमें पुलिस की सीधी 4 FIRs में कॉन्स्पिरेसी अभी ये 7वीं बार कर रहे हैं। इसके बाद सर फिर करेंगे तो सर मैं पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाऊंगा सर। मेरे को प्लीज़ एक फेयर चांस दे दीजिए सर। इसमें मैं एक एडवोकेट हायर कर लूँगा नीचे रिट पिटीशन में। नीचे सिंगल बेंच का यही पॉइंट था कि सर वो बोल रहे थे कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, जबकि सर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है SIT करने की। सर मेरे पास फाइनेंशियल डिस्टेंस है सर। कॉस्ट के लिए तो मर्सी टाइप की पिटीशन ही है सर। सर मैं नीचे एडवोकेट हायर कर लूँगा सर। रिट पिटीशन रिस्टोर करेंगे तो अब मैं नहीं आऊँगा। ऐसे रूटीन मैनर में भी तो हम रिमांड नहीं करते रिट कोर्ट सर। या तो आप सर ग्राउंड्स के लिए रख लें, मैं नया एडवोकेट हायर कर लेता हूँ सर। उसमें ग्राउंड्स फिर से फेयर कंसिडरेशन के लिए सर। अब मैं नहीं आऊँगा सर। रिट कोर्ट ने भी कहा था कि बाकी रिलीफ आपकी इस पिटीशन में नहीं कंसीडर। हाँ सर बाकी रिलीफ नहीं, बट मेन SIT का ही था सर। SIT किस सर्कमस्टेंसेस से कॉन्स्टिट्यूट होती है सर? SIT when the police department is itself involved in a conspiracy, somewhere suspicions is in there, और या फिर incompetent है। जी सर। SIT के लोग कहाँ से आते हैं सर? SIT में सर मैंने आते पुलिस नहीं सर, पर सीनियर ऑफिसर्स आते हैं ना सर। मैंने DGP साहब को बोला है। पुलिस डिपार्टमेंट सीनियर ऑफिसर नहीं है सर। मैंने सर पुलिस से डेपुटेशन पे जाते हैं या पुलिस की अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर से SIT बनाई जाती है। तो कोई इंग्लैंड अमेरिका से FBI से तो आती नहीं सर। बिल्कुल आपका कहना सही सर, पर मैंने होम सेक्रेटरी को भी डाला है इसमें, डिप्टी होम सेक्रेटरी के लिए। क्यों डाला सर? वो रहेंगे तो ही जांच कर पाएंगे। सीनियर IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स इन्वॉल्वड है कहने पे कोर्ट SI सर मेरे पे सिर्फ CBI को नहीं भेजता मामला सर। मेरे आप चाहते हैं कि आपको बताना पड़ेगा पुलिस ने क्या गलत किया है सर। मैं वही बता रहा हूँ सर। फेयर क्या लिखा पिटीशन?
सर मैं उसके लिए एडवोकेट हायर करना चाहता हूँ ग्राउंड्स कैसे कंसिडरेशन करने के लिए। मेरे को फेयर चांस नहीं मिल पाया था सर, अब मैं नहीं आऊंगा ग्राउंड्स कंसिडर फेयर चांस का क्या होता है? आपको सुनवाई का मौका दिया तो ये फेयर चांस होता है, और क्या होता है फेयर चांस? सर, हमने आपको सुना, यही फेयर चांस है सर। उस दिन इसके में अलावा कुछ नहीं होता सर, उस दिन में सिर्फ एक इशू पे तैयारी करके आया था सर, इसलिए आप आपके बाकी पे सामने भी कर दीजिए, आप बता दीजिए अभी कौन सा और बाकी कौन से इशू? वो तो रेड कोर्ट नहीं कंसीडर नहीं किए थे आपके बाकी issue। सर उन्होंने सिर्फ ये इशू कंसीडर किया था कि एसआईटी का उनके पास पावर नहीं है सर। आप उनका ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने पावर नहीं है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ टोटली का पावर नहीं है। नहीं, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ लिखा ना सर उन्होंने, जबकि मैं तो सर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में ही खड़ा था सर उस समय। सर निवेदन है सर, प्लीज एक बार फेयर चांस दे दीजिए सर। मैं आपको कंपनसेशन के लिए दूसरे अब वो कंपनसेशन तो लगा दी सर, उसमें नोटिस भी इशू कर दिया उन्होंने, सर ने, विजय कुमार शुक्ला साहब ने नोटिस भी इशू कर दी सर। ये एसआईटी वाला मैटर है सर, वो एक्चुअली मुझ पे एनएसए भी लगाई थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक करी है सर। ये 2 मैटर साइमल्टेनियसली मेरे साथ किए गए हैं विद इन अ गैप ऑफ 5 डेज सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है कि एनएसए के कोई ग्राउंड्स नहीं थे लगाने के सर, रिवोक किया उसको कह के सर। 48 डेज कस्टडी में रहूं सर, छोटी बात नहीं है सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर मैं आपसे। इसलिए तो आपको सुन रहा है आपकी इतनी पिटीशंस में, कितनी पिटीशन लगा दी अभी? सर मैंने बहुत 2-3 तो विड्रॉ कर ली और 2-3 इन्फेक्शंस हो चुकी हैं सर, वो पेंडिंग थी इसलिए काउंट हो रही थी सर। सर लिटरली मैं, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। कोर्ट ने लिखा है एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता सर, री तो नहीं कौन सा लॉ है सर? री इन्वेस्टिगेशन मतलब एसआईटी से आप री इन्वेस्टिगेशन करा? नहीं सर, एसआईटी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन जमा करूँ। फर्दर का कोई प्रोविजन है? फर्दर के लिए कॉम्पिटेंट को ट्रायल कोर्ट ऑर्डर करता है अगर जरूरत होगा तो, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जब आपके मटेरियल सर, देखेंगे अगर उनको लगेगा कि जरूरत है तो देन दे विल ऑर्डर। सर बट वो लोग पुलिस ही दैट इज करेगी कॉम्पिटेंट कोर्ट। सर, वो थाना पुलिस ही करेगी सर। फिर निकल के कहाँ से आएगी? वरिष्ठ अधिकारियों की कॉन्स्पिरेसी निकल के नहीं आएगी सीआई सर। थोड़ी बुलाई जाएगी सर प्लीज सर, It will रिक्वेस्ट है open the सर। floodgates. It will open the floodgates अगर ऐसा हर कोई आ जाएगा नहीं सर, कि हर SIT करो, केस में- SIT सर, मैं हर करो, केस- पुलिस में कॉन्फिडेंस नहीं है एसआईटी SIT करो, SIT सर मेरा कोई पहला केस नहीं जो मैं उठा के आ गया हूँ सर, 7वां केस है सर। अब होगा कॉन्स्पिरेसी होती गई ना तो सर होती चली जाएगी। अब फिर सर मेरे को एक दिन सुसाइड करना पड़ेगा इनकी वजह दोबारा से। देखिए जब आपके खिलाफ इसके बाद होगी। सर इसमें सस्पिशंस देख लीजिए सर, सस्पिशन कितने सर इसमें, इतने इन्होंने वो करे हैं, मिसकंडक्ट करे हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन। एक्सटेंट तक आपके साथ इंजस्टिस हुआ है तो यू हैव एग्जामिन्ड एंड सर प्लीज we सर, have observed that कि that's why compensation up to now the only issue of compensation so Sir, they will examine सर इन्वेस्टिगेशन में फिर प्लीज सर मैं इन्वेस्टिगेशन तो एक बार चार्जशीट फाइल होगी तो उसके बाद कहाँ होता है सर सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ थाना पुलिस तो करेगी नहीं सर। तो कहीं एक बार सर उनका कंडक्ट है सर, मैं इसलिए उनका कंडक्ट भी मैंने इसमें मेंशन किया है सर। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मुंह उठा के, वो सारे ग्राउंड्स मैंने लिखे थे पिटीशन में सर। उस वक्त एकदम से सर आपने बताया तो मैं बोल नहीं पाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेयर सर। सही में मैं सर एक ही मुद्दे पे आया था सर, सिर्फ तैयारी करके। आप बोले मैं एडवोकेट हायर करना चाहता हूँ सर, उसमें ग्राउंड प्रेजेंट करने के लिए। हर डेट पे थोड़ी केस सुना जाते हैं, तो एक मुद्दे पे सब मतलब सारे हैं, आप एक बार में सारी बहुत पेशेंट हियरिंग मिलती है टाइम यहाँ है, पर। रोज के इतने केसेस लगते हैं कि आप आपको एक पॉइंट पे आप एक तैयार करके आएंगे, दूसरे दिन दूसरा तैयार करके आएंगे, ऐसा नहीं सर, है। इस कोर्ट में तो सर, बहुत मेरी पेशेंट request है हियरिंग सर, मिलती है यहाँ पर मैं तो। एक एडवोकेट हायर करना चाहता हूँ सर, प्लीज इसमें। तो इसी में कर लीजिए रिव्यू में, इसी में हाँ सर, इसमें कर सर। मार्टर प्रेजेंट इन पर्सन सबमिटेड सर फर्दर डेट तक कॉस्ट थोड़ा सा स्टे कर देंगे सर। पहले देखेंगे, अभी रिव्यू है ना। सर उसमें 5th ऑफ अगस्त ही एंडिंग हो रही है डेट, इसलिए आज 20 सर आपको जेल फ्री मिलती है। वांट टू एंगेज अ काउंसिल टू एड्रेस दिस को टाइम परमिशन ग्रांटेड।